तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सभी से रूबरू करवाने जा रही हूँ मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली देश की पहली छात्रा डॉक्टर सुनंदा नैयर जी से। जी हाँ, जिन्हें कला रत्नम, कला श्री, नृत्य सेवा मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, मिले हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं हम उनकी इंस्पायरिंग। हेलो। नमस्ते। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, गुड इवनिंग मैम। Good evening, how are you? आई एम गुड एंड यू? Thank you so much, and thank you. I saw all your playback, and I'm honored to be among one of those people here, sitting here and talking to you. And your title song is so inspiring. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरे हर सुबह उठ के पहले ये सुनना चाहिए शायद। फिर दिन शुरू करो। ओह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक I यू was सो listening मच। to और it. It's amazing. हाँ। थैंक यू सो मच। और मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? एक्चुअली मैंने सिर्फ कोशिश की है, और हार की बात मैंने सोची नहीं है। सिर्फ जी। कोशिश की है, हाँ, बिकॉज मेरे लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। आई मीन इट हैपेंस टू एवरीबॉडी, आई नो दैट, बट मेरा एक मेजर जो मूव हुआ है इंडिया से यूएसए, वो कभी प्लान मूव नहीं था। कि मेरा माइंड थिंग वाज लाइक आई वाज अ डांसर ऑलरेडी, तो मुझे आई नेवर थॉट कि इंडिया छोड़ के कहीं जाऊंगी। मुझे वैसे कोई प्लान नहीं था कि इंडिया छोड़ के जाए। तो आई गॉट जी। मैरिड इन इंडिया, माय माय सन वाज 8 years old। तभी एक बड़ा मूव हुआ कि इंडिया से यूएसए, एंड फॉरगिव माय हिंदी, ओके, वेरी बॉम्बे हिंदी, एंड या सो या आई मूव फ्रॉम Bombay to USA. That was something like, you want to do it for your family thing. So it was, I don't call it a huge sacrifice or anything. I thought that is the best thing for the family. So I had to come here. I mean, I moved to USA. कभी प्लान ही नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे एक मूव होगा। बिकॉज जी। एक तो परफॉर्मेंसेस एकदम जोर जार से चल रही थी, एंड आई वाज काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एज अ अपकमिंग मोहिनीअट्टम डांसर उस टाइम में। और वन एक्चुअली आई एम आल्सो जॉर्ज पर्सर, जो हिंदू में लिखते हैं, उन्होंने पहले जी। कॉइन किया था कि प्रॉब्ली अर्ली 90s में, कि द प्राइमा बैलरीना ऑफ मोहिनीअट्टम डांसर्स ऑफ द कंट्री टुडे। सो वैसे एक टैग मिला था मुझे, तो आई वाज क्वाइट ऑनर्ड एक्चुअली। और का पूरा ध्यान, पूरा परफॉर्मेंसेस, पूरे अपने परफॉर्मेंसेस पे, एंड देन लर्निंग, टीचिंग, कोरियोग्राफिंग वाज अ थिंग। कि सडनली मुझे एक मूव हुआ यूएसए, तो तभी गिव अप किया था मैंने थोड़े, कि
पहले भी ये भी था कि यूएसए में इतना क्लासिकल डांस का इंटरेस्ट नहीं होता किसी में, और कोई सीखने का जी, इतना चांसेस नहीं है, परफॉर्मेंस के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं। सो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड डेफिनेटली, बट आई पुट दैट असाइड कि चलो फैमिली के लिए अच्छा है, चलो ट्राई, आई मीन पुट दैट इज फर्स्ट, वैसे ही मैंने भी सोचा था। I put my जी, career behind. फिर यहाँ आने के बाद it's something, dance is something, dance, music, I think art is something that doesn't leave you. It's always in you somewhere. And not only that, कि जब मैं यहाँ न्यू ऑर्लिन्स पहुंची लुइसियाना स्टेट में, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनको पता चला कि मैं बहुत सारा डांस करती थी पहले, तो आके शुरू किया वापस कि यू नो प्लीज कम एंड हेल्प मी, हमारा एक प्रोग्राम है उसमें आप हेल्प करिए। तो आई डोंट वांट टू से नो, कि हाँ कि दे वर आस्किंग फॉर हेल्प, एंड वहाँ पे जरूरत, आई मीन उनको जरूरत थी किसी की हेल्प की, सो आई सेड हेल्प देम, एंड वैसे ही जब हेल्प किया तो वापस आई गॉट इनटू इट। I got into it, and then again completely immersed myself in teaching, because वहाँ पे performances opportunities बहुत कम थे, so I was really missing. और पहली बार जी, जब कॉस्ट्यूम पहना, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि चलो एक बार हमारे लिए एक परफॉर्मेंस करिए आप, तो 3 महीने के बाद एक कॉस्ट्यूम पहना, तो आई रिमेम्बर जब पहनी थी, तो यहाँ पे इंडिया में तो हर हफ्ते लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे इधर सम पार्ट ऑफ इंडिया यू आर जी, ट्रैवलिंग, होता है, तो इतना सोचा नहीं था कि उसके बाद जब कॉस्ट्यूम पहना, आई वाज इन द रेस्ट रूम गेटिंग रेडी, तो बहुत सारे टीयर्स ऐसे फ्लो हो गए कि 3 महीने ओह! के बाद पहन रही हूँ। हाँ, तो yeah, that was one thing, and it's so hard ki as an artist, but I continued whatever, and then बच्चों को सिखाना शुरू किया, तो that kept me alive in the subject. तो उसके बाद 3-4 साल हुए, जब सेटल हो गया, चलो स्टूडेंट्स भी अच्छे करने लगे, पूरा आर्ट फॉर्म को यहाँ स्प्रेड किया, तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी हो गए, परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा सा शुरू हो गया, एंड अगेन जी, वहाँ हरिकेन आ गई, कटरीना, और जब हरिकेन आई तो पूरा वी हैड टू कम अवे फ्रॉम न्यू ऑर्लिन्स एंड वी केम टू ह्यूस्टन। जब हरिकेन आई घर चला गया, इट वाज लाइक फ्लडेड इन वाटर एंड एवरीथिंग, तो ओह! again it was after 4-5 years, again it was like start all over again. तो ओह! आई वाज थिंकिंग कि क्या हो रहा है। एक तो बहुत सारा बड़ा मूव इंडिया से यूएस से, यस, जब सेटल हो गया, सब ठीक लग रहा था सब कुछ, अगेन जी, हरिकेन कटरीना कम्स अप, and then it threw ओह! us and brought us to, yes, it brought us to Houston, and again स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा सब कुछ। बट वन एडवांटेज मैं बोलती हूँ कि हम जो आर्टिस्ट हैं ना, कहीं पर जी, भी खड़े रह के एक थोड़ा सा डांस कर लो, लोग जान लेते हैं जल्दी इमीडिएटली। तो जी, या दैट वाज वन थिंग दैट हेल्प बीइंग एन आर्टिस्ट। सो अगेन स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करने लगे कि हमें हमारे बच्ची को सिखाइए। आई वाज लाइक ऑलरेडी एक हो गया, सेकंड हो गया, ऐसा मुझे वापस स्टार्ट नहीं करना है, बहुत हो गया, आई डोंट वांट दिस, यू नो, लाइक बहुत सारा अप डाउन बहुत हो रहा था। देन आई सेड दैट द ओनली थिंग दैट विल कीप मी happy also is music and dance only, so there's no way that I could stay away from it. तो धीरे धीरे वापस शुरू किया। I said okay, let me start again with Mohiniattam, and one thing good is I spread it a lot. Houston, जब मैं यहाँ यूएसए में आई थी तो हार्डली कोई मोहिनीअट्टम परफॉर्मेंसेस होता था। अभी हाँ, अभी हर फेस्टिवल में इंक्लूड होता है। अभी बहुत सारे जी, बच्चे हैं जो एक्चुअली एमेच्योर भी नहीं बोल सकते, प्रोफेशनल भी नहीं बोल सकते, वही एक लेवल में है जो बहुत सिंसियरली आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं। मुझे वो एक था कि जब मैंने मूव किया कि कोई शायद इतना, यहाँ के बच्चे हमेशा सुनते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते जी, हैं, इंडियन डांस म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनको, तो मुझे भी वैसे ही लगा था जब आने के टाइम, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मेरा डांस वांस सब बंद हो गया, अभी कुछ नहीं होगा। देन यहाँ आने के बाद जब मैंने अपने आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग, जब खुद अपने स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करने लगी, तो मुझे पता चला कि ऐसे कोई नहीं कि उनमें इंटरेस्ट नहीं है या करते नहीं है, या बिल्कुल हार्ड वर्क करते हैं, जी, उतना ही करते हैं जितना इंडिया में करते हैं, जितना भी टाइम मिलो उतना ही हार्ड वर्क करते हैं, और बहुत ऑनेस्टली और सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं आर्ट फॉर्म। द बेस्ट पार्ट इज बहुत सारा ट्रस्ट करते हैं टीचर पे, बिकॉज एक तो देर 1000 माइल्स 10,000 माइल्स अवे फ्रॉम इंडिया, तो उनका जो यस, टीचर पे अभी पूरा भरोसा टीचर पे होता है कि आप जो बताओ बस हम वही करते हैं, बिकॉज ज्यादा तो देखने मिलता नहीं है यहाँ पे, और कभी आर्टिस्ट आते हैं परफॉर्मेंस के लिए रैंडम वंस इन अ वाइल कभी आते हैं ना,
तो तो इट बिकम्स इवन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम अपना आर्ट फॉर्म, यू टीच देम इन द राइट डायरेक्शन, एंड दे, इफ यू डू दैट, दे टेक इट अप वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से हार्ड वर्क करते हैं। कोई, मैंने अभी पहले जब मैं इंडिया और यूएस ट्रैवल करती थी, सिखाती थी, यहाँ पर भी और वहाँ के भी स्टूडेंट्स हैं जो जी, मैंने 84 में शुरू किए थे वहाँ पे क्लास, वहाँ के भी स्टूडेंट्स हैं। तभी पहले जब ट्रैवल करती थी तो जो मुझे बहुत सारा डिफरेंस लगता था स्टैंडर्ड वाइज, बिकॉज वहाँ के बच्चे तो मैं बहुत सारे सालों से सिखा रही थी, और यहाँ अभी शुरू किया था। फिर धीरे धीरे वो गैप ब्रिज होने लगा कि वहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के स्टूडेंट्स में परफॉर्मेंस में मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देने लगा। इट्स लाइक ऑलमोस्ट यू पिक्ड अप द स्टैंडर्ड एंड दीस किड्स आर अमेजिंग एज वेल। तो वो एक जर्नी है जो मेरी स्टार्ट किया था, फिर ये ट्रैवल टू यूएसए, एंड उसके बाद जब धीरे धीरे सब सेटल होने लगा, अगेन जब हरिकेन कतरीना आई, अगेन इट थ्रू मी आउट, यहाँ पहुंची, ह्यूस्टन पहुंची, और वापस शुरू किया। सो एज ऑफ नाउ स्टडी है, परफॉर्मेंसेस और दैट्स सो टीचिंग और कोरियोग्राफी सब स्टडी। इट्स बीन लाइक अ, यू नेवर नो, हाँ, कि नाउ आई वाज लाइक, अभी कोई भी हरिकेन कुछ भी आए मैं उसके साथ में जाऊंगी, लेकिन बस हो गया, आई डोंट वांट, आई कांट टेक दिस राइड एनीमोर। तो बस यस, मोहिनीअट्टम को बहुत सारा स्प्रेड किया है ऑल ओवर यूएसए जी। में भी। बहुत सारे सुंदर स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में भी आके परफॉर्म करते हैं फेस्टिवल्स में। So that has been my little journey in a small little, yeah, yeah. ओह! और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है मैम। Thank you. मोहिनीअट्टम की बात करूँ तो मैं गूगल पे सर्च कर रही थी और फर्स्ट नेम आपका आ रहा था। तो वैसे तो आप मास्टर डिग्री हासिल करने वाली देश की पहली छात्रा हो। लेकिन मैम इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। आपका बचपन है वो कैसा रहा है और किस तरह से आप नृत्य लाइन में आए? नृत्य लाइन में आने का, एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, हर बच्ची जो क्लास में आती है, मेरे क्लास में भी जो पेरेंट्स लेकर आते हैं, वो यूजुअली मम्मीज यूजुअली बोलते हैं कि मुझे बचपन में सीखने का शौक था, लेकिन हमारे यहाँ टीचर नहीं था, देयर वाज नो समबडी टू गाइड यू, या पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, बोलते थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो यूजुअली वही स्टोरी सुनाई देता है। तो माय मम्मी हैड द सेम स्टोरी कि बचपन में सीखना चाहती थी, लेकिन वहाँ गांव में उनका इतना एक्सपोजर नहीं था, कोई था नहीं टीचर जो डांस सिखाए। तो माय स्टोरी वाज द सेम। वैसे ही 6 साल की थी तभी भरतनाट्यम में इंट्रोड्यूस किया था मम्मी ने। और वहाँ पे एक्चुअली जहाँ मैं रहती थी, बॉम्बे, एक्चुअली मैं मुंबई कर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जी, मुंबई। तो वहाँ पे जहाँ रहती थी तो वहाँ पे एक टीचर भी नहीं था। तो एक गुरुजी थे, कलामंडलम कृष्णगुट्टी वारियर। तो मम्मी ने वहाँ उनके क्लास में जाके, मम्मी और पापा दोनों मिलके रिक्वेस्ट किया कि चलो, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, न्यू कॉलोनी है, तो आप आओगे तो बहुत अच्छा स्कूल क्लास होगा, अगर आओ तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो उस सर यहाँ पर आकर एक छोटा सा क्लास शुरू। उसके बाद मैंने कभी कभी डांस में कोई ब्रेक नहीं लिया है। couldn't stay away except for that little 2-3 months यहाँ पे। अदर देन दैट कभी, हाँ, डांस छूटा ही नहीं है। उसके बाद एक्चुअली यूनिवर्सिटी, जब डिग्री में बॉम्बे यूनिवर्सिटी डिग्री, वहाँ पे जब थर्ड ईयर थी, फाइनल ईयर, तभी मेरे दो फ्रेंड्स थे, हमारे कॉलोनी में रहते थे, वो हमारे चेन्नई कॉलेज में थी मैं। तो बोलते थे कि मुझे एक बार पूछा था कि आप डांस करते हो ना? मैं बोली हाँ करती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ। तो बोले नहीं, आप हमारे कॉलेज रिप्रेजेंट करिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी में से। ना 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 ना, मैं वैसे वाले डांस नहीं करती, मैं छोटा मोटा डांस कर लेती हूँ। तो ऐसे नहीं नहीं, आपको सिर्फ जाना है, तो हम ज्वाइन करने के लिए हमारे कॉलेज के लिए 1 पॉइंट मिलेगा, तो बस आप चलिए। तो ऐसे ठीक है, ट्राई करती हूँ। फिर मैंने अपने गुरुजी से परमिशन पूछा कि मैं जा सकती हूँ। मैं, गुरुजी बोले कि जाना है तो जा, बट यूजुअली मैं इतना शौक नहीं रखता कॉम्पिटिशन्स का। वैसे इट्स ओके, कॉलेज के लिए जी। सपोर्ट के लिए मैंने बोली हाँ, मैं गई। और उसके बाद वही साल में मुझे 4-5 गोल्ड मेडल मिले डांस के लिए। तो आई वाज जस्ट लाइक ओके, थोड़ा सा कुछ है मुझ में जो अपने छोटा सा गोरेगांव या अंधेरी में लिमिटेड ना हो, थोड़ा सा इट कैन बी मोर देन दैट। तो ज्योग्राफी थोड़ा और बड़ा हो सकता है। सो आई स्टार्टेड, मैं जब परफॉर्म करती थी तो थोड़ा सा वो 17 इयर्स का, तो अलग ही फील, समझ, अगर अलग से ही समझने लगी डांस। तो विद दैट एज जी। तो इंटेंस प्रैक्टिस होता था कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो थोड़ा सा अलग ही फील था। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भरतनाट्यम तो बहुत किया, तो मैंने सोचा कि मुझे मोहिनीअट्टम सीखना है, बिकॉज
केरलाइट हूँ। मोहिनीअट्टम इधर उधर फोटोज देखे हैं थोड़ा सा, या बॉम्बे में तो दिखने दिखने आई डिडंट सी मच। सो जी आई सेड हाँ केरला में ज्यादा। सो आई सेड ओके, जब केरला जाती थी छुट्टियों के लिए तभी प्रोग्राम्स देखने को टाइम नहीं होता था, बिकॉज वी ओनली विजिटिंग रिलेटिव्स एंड कमिंग बैक। तो बट हमेशा मन में था कि मोहिनीअट्टम सीखना है। बीइंग अ केरलाइट आई वांट टू नो मोहिनीअट्टम। तो भरतनाट्यम वैसे मैंने देखा कि बहुत सारे एनीवे करते हैं, मुझे मोहिनीअट्टम सीखना था, मन से सीखना था। लेकिन वो जो ब्यूटीफुल जो ग्रेस है, ब्यूटी है, और ऑल्सो वो जो कॉस्ट्यूम की जो सिंप्लिसिटी है, सिंपल गोल्ड कॉस्ट्यूम, ऐसा आई वांट टू परफॉर्म मोहिनीअट्टम, आई वांट टू लर्न। उसी टाइम मैंने अपने गुरु पद्म भूषण, लेट पद्म भूषण डॉक्टर कनकरेड्डी का ये देखा था मैंने, नेशनल नेटवर्क नेट पे प्रोग्राम। यू रिमेंबर इट जी यूज्ड टू कम एट 9 o'clock अर्लियर, संडे इवनिंग समथिंग। तो मैंने देखा कि दैट इज द मोहिनीअट्टम आई वांट टू लर्न। उन्होंने शायद एक अष्टपदी, एक अष्टनायिका और एक गणपति आइटम्स किए थे। तो मुझे बोला कि this is the kind of Mohiniattam I want to do. I mean, where there is more depth, there is a scholarly approach. So I went and spoke to my guru, दीपक मजुमदार जी। उस दिन मैं भरतनाट्यम सीखती थी, तो उन्होंने वो भी डॉक्टर कनकरेड्डी के स्टूडेंट ही थे। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं बात करता हूँ, मैं पूछ के बताता हूँ। सो नेक्स्ट डे कनकरेड्डी ने मुझे बुलवाया कॉलेज में, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय जो अब जूहू में है। तो वहां गई जी उनसे मिलने। जब गई तो उनका एक ही था कि वो कभी प्राइवेट ट्यूशंस नहीं लेती थी, वो उनका तो पूरा बेबी एवरीथिंग वाज नालंदा। तो बोले कि अगर आप यहाँ आके ज्वाइन करो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन उनका क्या है, डिग्री कॉलेज है फुल टाइम, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो मैंने लॉ के लिए ज्वाइन किया था वही साल फाइनली, हाँ ज्वाइन। तो आई वाज वंडरिंग हाउ कैन आई डू 2 degrees at the same time, but somehow I quit law and I continued with dance degree. और एक्चुअली नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय जुहू में जो है, इंडिया की फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉपर बॉम्बे यूनिवर्सिटी यस अफिलिएशन है। तो that was the reason, like I got into masters also first, and that's how I got my degree first for Mohiniattam. Yeah. तो उसके बाद एक्चुअली मैं पीएचडी करना चाहती थी वही। तो कनक मैम ने कहा मुझसे कि आप एक बॉर्न परफॉर्मर हो, यू हैव टू गो आउट एंड परफॉर्म। पीएचडी करोगे तो बहुत सारा इयर्स होल्ड हो जाएगा रिसर्च करते और स्टडी करते। तो अभी आपका एज वो नहीं है, आप एक परफॉर्मर हो, आप बॉर्न परफॉर्मर आर्टिस्ट हो, यू हैव टू जस्ट गेट आउट देयर एंड परफॉर्म। सो जो गुरु that was the ultimate for me. Any time, if anything she said, that was like the ultimate for me. उसके आगे मैं कुछ क्वेश्चंस भी नहीं पूछती थी। तो she said that, I said okay ठीक है। तो मास्टर्स किया और मैंने फुल टाइम परफॉर्मेंस में I introduced myself into that, and then there was no looking back. Pura every Friday, Saturday, Sunday we used to perform, like some Yuva Sangeet Natak Academy in Jaipur, Jodhpur, Udaipur, does that. सब बहुत कुछ होता था तभी। तो yeah, that was my starting journey in Mohiniattam. Yeah. जी Yeah. जब मैंने और मैम कॉलेज ज्वाइन, हाँ यस सॉरी, yeah. कोई जब बात मैंने नहीं प्लीज कॉलेज, हाँ कंटिन्यू जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, आई थिंक इन 85 नालंदा फॉर मोहिनीअट्टम। आई थिंक जून, द एकेडमिक ईयर स्टार्ट्स इन जून। तो जब ज्वाइन किया था तो मैम हैड अ प्रोग्राम इन दिल्ली इन अक्टूबर, आई रिमेम्बर दैट। तो जब शी वाज गेटिंग रेडी, शी डिसाइडेड टू गिव मी वन आइटम टू परफॉर्म, और मैंने सिर्फ ज्वाइन किया। शी taught me an item, a small little beautiful padam, Punte Nermori, Swati Tirunal ji ka. And that was the first item I performed with her in Delhi. And I was so proud and honored that she took me with her, that I announced to everybody if possible, I'm going with my guru to Delhi to do a dance program. And only one item, but I was super honored with that. लेकिन one good thing is when I went there, I performed every dance review जो मैम के थे, उसमें एक पैराग्राफ मुझे डिवोटेड था कि जी अगर मोहिनीअट्टम का फ्यूचर देखना है तो सुनंदा जैसे आर्टिस्ट फ्यूचर में आना चाहिए जो मोहिनीअट्टम को आगे लेकर जाए। सो आई स्टिल हैव दोस रिव्यूज विद मी। तो ओ या और मैम मोहिनीअट्टम के बारे में हम जानना भी चाहेंगे। Mohiniattam is a beautiful Kerala art form. Okay, actually,
it used to be completely dominated by women because it's Mohini. Yeah, they used to call Mohini the enchantress, but I slowly started not believing that anymore because Mohini the enchantress becomes a very physical representation of the art form, which is not what a classical art form should convey. A classical art form means it has the depth of communicating a whole lot of emotions, uh, study, discipline, training, depth in a subject. So if you look at it, Mohiniattam, the enchantress, it's like, like, okay, Mohiniattam, the enchantress, Mohiniattam, the form, every art form is enchanting. Every dancer who comes on stage ready for a performance is enchanting for me. There is no, I mean, it's like the one look and you're done with it. Uske baad, agar completely आप पूरा एक घंटा देखो कि Mohiniattam, the enchantress, I think you're degrading the art form and women in particular, because we are not a commodity for you to just watch. Okay, what I feel strongly about Mohiniyattam is when you have an art form that is solely dominated by women, and now we have beautiful some male dancers as well. I haven't seen their full performance to really comment on them, but knowing the past, I mean, whatever I've seen, and even if it is Mohiniyattam, if you're only talking about a full performance of Mohiniyattam ki sirf dekh ke baitho ki Mohini the beautiful dancer, so it's goes against the concept of the classical art forms of the country, where Mohiniyattam is elevated to that state where you are a classical art form. You're not looking at some dance forms that is just happening on stage for fun and you're coming back. You're elevated Mohiniyattam to the classical art form status of the country. Now, if you have the classical art forms, Bharatanatyam, Kuchipudi, Mohiniyattam, Kathak, Odissi, we have to be on par on those levels to be called a classical art form. अगर क्लासिकल आर्ट फॉर्म हमें सिर्फ ये दिखा है कि हाँ बहुत सुंदर डांसर है, 1 घंटा डांस किया, बहुत सुंदर लग रही थी, तो आई डोंट थिंक यू हैव डन एनी जस्टिस फॉर बीइंग in that category of classical art forms. So that is what I strongly appreciate what my ma'am had done work on representing the strength, weaknesses and emotions of the Indian woman through the art form of Mohiniyattam. So I would call it more like the lyrical art form, Mohiniyattam. Lyrical would be, lyricism is not just the musical lyricism. Lyrical would be the strength also of the women communicated through the art form of Mohiniyattam. Hello, did you lose me? Yes, ma'am. So Yes, Mohiniyattam I'm is a very strong, I think Mohiniyattam should communicate all the entire strength and the weaknesses of the Indian woman through the art form, is what I understand of Mohiniyattam. I don't want to be relegated to Mohiniyattam ki ek bahut sundar art form hai jo smile karo haso, smile karo 1 घंटा हो गया. I'm not going to be dancing that Mohiniyattam, and neither are my students going to be dancing that kind of Mohiniyattam. I want Mohiniyattam to have the respect of being an art form that communicates a varied range of emotion, not just Shringar. जी। और मैम एक बात मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम कथक में मुद्राओं का ध्यान रखते हैं, तो मोहिनीअट्टम में every art form, every Okay. classical art form has its own study of Abhinayam, Angika Abhinayam and Vachika Abhinayam, and it has 4 kinds of Abhinayam. Every art form follows that principle, which is set in the Natya Shastra. So Mohiniyattam also follows, we follow in Nalanda Nritya Kala Mahavidyalaya, we follow the Hasa Lakshana Deepika, that's a text for Mohiniyattam, and also Balarama Bharatam. So we use hastas from, hastas is basically a way of communicating. It's a sign language. So whatever is in the lyrics, your Angika Abhinayam communicates whatever the poet has conveyed in the lyrical text of the piece. अगर हम स्वाति तिरुनाल के एक गाना लेते हैं, तो वो पूरा जो इंटरप्रिटेशन होता है, हमें तो गाना, we don't sing, right? हम गाते नहीं हैं स्टेज पे, right? Singer and the musicians take over the entire thing. तो हम क्या करते हैं, पूरा बॉडी लैंग्वेज यूज करके वही गाना जो पोएट ने लिखा हुआ है, कौन से टाइम फ्रेम में सेट किया है, वही टाइम फ्रेम, वी ट्राई टू गो देयर, understand his mood, understand what he's meant by that, understand the situation that he's written that, वो सब समझकर हम अपने आगे का अभिनय से प्रेजेंट करते हैं मोहिनीअट्टम. हर स्टाइल का वही होता है. नो, या
तो हमें जी, भी आगे का एक्चुअली आई फील कि हमारे इसमें थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन शायद ज्यादा होता है, बिकॉज इफ यू लुक एट इट, हमारे जो केरला में आर्ट फॉर्म्स है, एक बहुत ही ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म्स है, बहुत ही लाउड जी, एंड वाइब्रेंट एंड बहुत फेशियल एक्सप्रेशन के लिए इतने सारे इंपॉर्टेंस है, इतने सारे इंपॉर्टेंस है, और इतना सारा वर्क किया हुआ है कथकली, कुडियाटम, नांग्या कुचा के सब में इतना सारा वर्क किया हुआ है कि इट्स नॉर्मल कि एक फैमिली, एक ही, अभी केरला के ही आर्ट फॉर्म है मोहिनीअट्टम, सो इट्स वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल कि एक फैमिली में अगर फैमिली मेंबर्स हो तो कोई ना कोई थोड़ा सा ट्रेट सब में कॉमन होता है जो हम शेयर करते हैं। तो इट्स नॉर्मल कि हम मोहिनीअट्टम में भी अपना केरला का थोड़ा सा कुछ ना कुछ वो हवा लगता ही है, और हम वो अब्सॉर्ब करते हैं हमारे आर्ट फॉर्म में। हम बाहर के, अभी मैं अपने नेबर से जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाऊंगी, और ये किसी जी, और की नहीं। हाँ, अपने फ्रेंड्स के यहाँ पहले नहीं जाऊंगी, पहले क्या करूंगी, अपने फैमिली से डिस्कस करूंगी और वहां से हेल्प लूंगी। अगर वहां कुछ हेल्प नहीं हुआ तो अपने नेबर से जाके बात करूंगी। व्हाट आई मीन टू से, अगर मोहिनीअट्टम को अपना फैमिली समझो, तो अगर इसमें कुछ हमको डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो मैं समझती हूँ कि हम अपने आर्ट फॉर्म्स, कितने सारे, केरला इज वाइब्रेंट विद आर्ट फॉर्म्स, कितने आर्ट फॉर्म्स हैं, हम उनसे थोड़ा सा अब्सॉर्ब कर सकते हैं, रादर देन गो टू एनी अदर स्टेट टू follow their body language or their kind of abhinayam. I would rather like to look like one among my Kerala art forms rather than look like somebody else from some other state. So अगर हमें प्रॉब्लम है, मुझे इतना सारा केरला आर्ट फॉर्म से, अगर मुझे इसमें से कुछ नहीं हुआ तो मिला अपनी हेल्प के लिए, अपने फ्यूचर वर्क के लिए या कोरियोग्राफी के लिए, तो आई थिंक आई हैव नॉट स्टडीड द केरला आर्ट फॉर्म्स एज मच, बिकॉज वहीं पे पूरा जो भी मुझे चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। तो जी। दैट्स व्हाट आई फील अबाउट माय मोहिनीअट्टम की जो भी मुझे अब्सॉर्ब करना है मैं अपने केरला के अंदर अब्सॉर्ब करूंगी, rather than go to any other art form, anywhere else to absorb. Yeah. और मैम कोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो आपने कोरियोग्राफी भी की है, तो Mhm. कितना मुश्किल होता है कोरियोग्राफ करना? कोरियोग्राफी मुश्किल कभी नहीं होता, मूड बराबर होना चाहिए। अगर जब मूड हो तभी करना, अगर मूड नहीं है कोरियोग्राफ करने के लिए रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 घंटे बाद तो भी चलेगा। जब एक एक टाइम होता है जब आप कोरियोग्राफ करो, और वो एक फ्लो ऑफ थॉट, वो एक एम्बियंस, एक टाइमिंग। कभी-कभी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कोरियोग्राफ करती हूँ। कोई अच्छे स्टूडेंट्स हो तो फट 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 करके आइडियाज आ जाते हैं जब वो परफॉर्म मस्त करते हैं। अगर थोड़े बच्चे हैं तो मैं कोरियोग्राफ नहीं करती, बिकॉज दे आर किड्स, एंड जब मैं कोरियोग्राफ करती हूँ तो अगर वो उसका विजुअलाइज कैसे होता है मैं देख सकती हूँ, तो और इंस्पायर्ड होती हूँ। जब छोटे बच्चे हैं, दे डोंट सी और विजुअलाइज व्हाट यू हैव विजुअलाइज, तो मैं छोड़ देती हूँ, नहीं करती हूँ। और मैक्सिमम आई ट्राई टू कोरियोग्राफ सीनियर्स के साथ, बिकॉज तभी वो जो उनका जो मूवमेंट्स होता है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, थोड़ा सा इंस्पायर करता है, कभी कभी पुट ऑफ भी होता है, तभी मैं बोलती हूँ चलो आज के लिए बस बोलती हूँ। या बट या सो दैट इज, कोरियोग्राफ इज नॉट हार्ड, इट्स जस्ट टू बी एट द राइट टाइम करना है, बस कुछ हार्ड नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक वो एम्बियंस होना चाहिए, वो मूड होना चाहिए, और राइट एटमोसफियर, और वो जो स्टूडेंट सामने खड़े हैं वैसे ही अच्छे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, आई डोंट डिनाई दैट, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सीनियर्स होने चाहिए, तो इट्स वेरी मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग टू डू। जब फट बहुत जल्दी आइडियाज आ जाते हैं। Yeah. जी। बिल्कुल हार्ड नहीं और होता, इट इज लॉट ऑफ फन, इट्स लॉट ऑफ फन। या ओह! और या मैम अगर इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारा कल्चर बहुत ही रिच है, और बहुत आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हो जो कि देश-विदेश में आप इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रही है। और जिस तरह से आपने यूएसए की जर्नी के बारे में बताया, तो वहाँ का कितना पसंद करते हैं यहाँ के कल्चर को मैम? आप काफ़ी बहुत टाइम से पसंद वहाँ करते पे। हैं, जितने भी मैं लोगों को, जी, जितने भी हम मिंगल करती हूँ, बहुत पसंद करते हैं, और पेरेंट्स आर वेरी केयरफुल कि अपने बच्चों को अपना इंडियन कल्चर सिखाए, इंट्रोड्यूस करे। और वो पहले जो 12 साल, आई मीन 18 ईयर्स तक वो जो हाई स्कूल में होते हैं, बच्चों को अच्छी तरह से पूरा इंडियन कल्चर ट्रेडिशन, इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे बच्चे मंडे टू फ्राइडे शायद अपने जीन्स टी शर्ट में होंगे, लेकिन फ्राइडे इवनिंग से संडे शाम तक यू ऑलवेज फाइंड दैट वो जो पावाड़ा होता है, साउथ इंडियन टाइप दावनी होता है, टेम्पल्स में हर वीकेंड कहीं पर भी जाओ सलवार कमीज होता है। यू नेवर सी देम गो टू एनी टेम्पल कि कहीं, नेवर सी देम कि एक टी शर्ट शर्ट पहन के नहीं। सो
जी, they really introduce, and the kids love it. I see the kids enjoy wearing it. They like going to India. उनको इंडियन कल्चर पसंद है. बहुत ध्यान देते हैं पेरेंट्स कि अपना बच्चों को आई फील कि यहाँ पे व्हेन आई सी, आई फील यहाँ पे ज्यादा ध्यान देते हैं और वहाँ पे दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसा लगता है मुझे. यस, या बिकॉज वहाँ है बिल तो इट्स लाइक वो यहीं पे है, कहीं नहीं जाएगा. बट यहाँ पे क्या है, जी, यहाँ नहीं है, तो बहुत ध्यान देते हैं पेरेंट्स, बहुत ही ध्यान देते हैं. या जी, जी। हाँ. और मैम आपके इस महान कार्य को सम्मानित भी किया गया है आपको, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। कलाश्री अवार्ड Kalashri से, Kerala कला Sangeet रत्नम। Natak. यस, हाँ जी. So that is a, actually I would say awards are definitely very important for an artist, because it is actually, it is not कि that is the ultimate, but हमें एक मोड़ देती है, हमें इंस्पायर करती है. It is like, your vitamins. You put in your vitamin, you're ready to go. It's not. It doesn't mean that, oh, it is the ultimate, or because the moment you get an award, the next thing I do is, there are so many people who have done much more, so you've like reached nowhere. So it really actually peps you up. It gives you the energy to go ahead in life and make sure you're following the right path. So it tells you कि यहाँ तक आपने जो किया, ठीक किया, अच्छा किया, लेकिन इसके बाद आपको और आगे करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है एक्चुअली. It is never, you यस, can never take it easy. बहुत सारी people will be like, oh, okay, you got this, so let us see what you can do. So that is the attitude people would have, right? And your responsibility to your students increases, because you want to make sure that you are taking them on the right path as well. So बहुत सारा responsibility. So it is just it's a affirmation कि चलो ठीक है, अभी तक जितना भी किया आपने ठीक किया है, अभी इसके आगे आपको जी, और करना है. That is the only thing with awards. And बहुत सारा due respects to everything that has come. God has been kind. But other than that, I don't think it is something, like, yeah, it's definitely, they say feather in a cap and all that. But I think I like to keep my cap aside once that feather is there and just move on. Yeah, I don't want to keep that feather in my cap throughout my day and walk around like it's the ultimate. It's not. Immediately, the next thing I do is I look up and see there are so many people who have worked so much more, sacrificed so much more, worked hard so much more. राइट, So just look forward to that. Yeah. Yeah. My यस, guru itself is there for that. So she's worked till the last day of her life. So that is something I can never think of catching up. Yeah. Yeah. ओह! और मैम गुरु शिष्य परंपरा के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूँ तो वो गुरु शिष्य परंपरा कहीं न कहीं खत्म होती जा रही है। क्योंकि हम Actually, Guru शॉर्टकट Shishya, अपनाना चाहते हैं, हम स्टार बनना चाहते हैं। yes. Actually, Guru Shishya Parampara, I always feel a Guru's blessing is something that will go a long way. Okay. And my Guru just passed away January 22nd this year. I felt complete void. I was completely shaken up, because the last conversation we had also was, Sunanda, I have something. Let's plan to do something when you come down. So, yeah. So, despite whatever few years, a decade or two मैं यहाँ रहती थी, हर हर टाइम मैंने इंडिया विजिट किया है. आई मीन, अभी तो 3-4 बार इस साल में होता है. लाइक इट्स लाइक लास्ट फ्यू इयर्स, तो 3-4 years. पीएचडी शुरू किया था 2012 में, तो 3-4 times a year मिनिमम ट्रैवल इंडिया होता है. इट यूज्ड टू बी. सो every day at 2 o'clock, I would be at Nalanda College. Kuch bhi ho, floods ho, kuch bhi ho, I'll be in Nalanda College. And till I leave, I'm supposed to be staying. I stay there, study full time, and I come back. That's been my thing. So I strongly believe that Guru is like your parents with you. There's always a hand over your head. There is always somebody who राइट, can look up. You can look up and ask, Ki, I'm stuck. I don't know what to do. Can you guide me? So she's always been there for me. So for me, something now is um, a little lost feeling here, abhi. But then I look at my little kids, all of them who trust me, who rely on me, who want me to do something for them. Then I think of the time when I was their age and I was learning from my guru. So
that keeps me going. So Guru Shishya is one thing which will honestly, for me, I cannot think of anything else. It's always a big part of my dance, right from my first guru onwards till my guru Padma Bhushan, Dr. Kanak Rele. There's no life for me. I cannot think of anything ki guru ke bina, you know. So now I'm getting used to the fact. First time after 38 years, I learned from her. So, Oh, and always I remember, like when I perform in Kerala, all these young dancers, they always come and say, whenever we talk in Kerala about Guru Shishya Parampara, Kanak ma'am and you are the first examples we talk about. So it is not something that you do deliberately. It is something that you develop over a period of time. Your respect for your guru, your respect for your teacher, and vice versa. Because my ma'am, I remember, she always trusted me to work hard. She always trusted me. That is one thing about her. She'll say, Sunanda, the amount of work she has done, the hard work she has done. And can you believe it? Just last July, June or July, मैंने उनके लिए गुरु दक्षिणा करके मैंने प्रोग्राम रखा था मुंबई में. जी, और हाँ, ऐसे ही मैंने, आई वाज लाइक, व्हाट इज माय गुरु दक्षिणा? मेरे गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है मेरे गुरु के लिए, जब मेरे स्टूडेंट्स वही उनका कोरियोग्राफी और उनका वर्क 5 इयर्स का वर्क वो उनके सामने प्रेजेंट करे. उससे ज्यादा गुरु दक्षिणा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता. सो आई वाज सो लकी दैट शी केम. और राइट, हमारे फ्यू स्टूडेंट्स, ज्यादा सीनियर्स नहीं थे उस दिन, अबाउट 18-20 ऑफ देम वर देयर. तो हमने पूरा फुल लेंथ प्रोग्राम किया था उनके लिए. And the best Guru, I mean, the best blessing I got was she had tears in her eyes and she said, Sunanda, I'm so proud of you. I know you will continue oh, this forever and you will pass it to your students and they will continue. So there's no more blessing for me than receiving something like that from my Guru. So Guru Shishya is something, that blessing that you get from your Guru that comes from the heart. You don't have to buy it, or you have to earn it, and that comes from the heart, राइट, will be a blessing for you throughout your life, is what I believe. So Guru Shishya Parampara cannot die. Instant gratification make long lasting nahi hota. Instant gratification is like two things. One is classical dance, is a long study tapasya that you do to master an art form, master or try to master an art form. And on the other side is the popular dances, very instant. You just watch 2 minutes, 3 minutes, you're happy, finished, gone, nobody retains it. Classical dance is something, music is something that you take back home and that stays with you for a week, for a long time. That is, I feel, that is exactly what I feel about classical music and dance compared to all this. So Guru Shishya Parampara is something that you earn it over a period of time. You, it is not like aaj gayi aur main I become my guru's bhakti, no bhakta, no. Neither is the guru doing that to you till you actually work together over a period of time, and it just राइट, grows and grows in you. Yeah. So I think there is all the students about being here today, being there today, being there today, you're not going to gain anything out of it. So the more you stay, the more you study, the more you sustain that relationship, you grow into it, and that flowers into a beautiful, like a beautiful garden with beautiful flowers, sweet smelling, that comes over a period of time. It doesn't come instantly. So Guru Shishya Parampara is something every student should not ignore, because whatever it is, the elders राइट, blessing, the Guru's blessing is going to take you a long way. I truly believe in एब्सोल्युटली that. राइट I मैम, always believe in that. Yeah. There's nothing like instant. एब्सोल्युटली You राइट just boom, एंड boom, boom, you go. They don't survive. Yeah. यस, यस, राइट मैम। और कुछ आपके स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच Oh, एवरीवन। really? यस, यस। जी, और यस, और मैम आपका जो एक सुनंदास परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर स्पा के बारे में हम जानना चाहेंगे। वही है सुनंदास परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर. जब मैंने यहाँ यूएसए आई थी, तभी थोड़ा सा टाइम के बाद मैंने रजिस्टर किया, 2002 शायद होगा. और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. मैं बोलती हूँ ना कि मोहिनीअट्टम के लिए है, और भरतनाट्यम भी बहुत सुंदर से प्रैक्टिस करते हैं. मैं जो
पूरा, इफ यू रिमेम्बर, मेरा पूरा स्टार्टिंग में भरतनाट्यम में था टिल द एज ऑफ 17-18। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अभी मैं अपने एक्चुअली एडवाइस पद्मश्री चित्रा विश्वेश्वरन से लेती हूँ अब भरतनाट्यम के लिए, उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, फ्यूचर कोरियोग्राफीज वर्क्स, उनका जो स्टाइल है समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी भी वो मैं सीखती हूँ उनके साथ से, पद्मश्री चित्रा विश्वेश्वरन। और तो वही है जो क्लास मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम के लिए डेडिकेटेड है। बहुत सारे सुंदर स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, और मेरे जो पेरेंट्स हैं जो कंप्लीटली मुझे ट्रस्ट करते हैं, एंड आई ट्राई टू डू जस्टिस टू देयर ट्रस्ट इन मी by teaching, working well with their students is all that I can say. Yeah. थैंक यू सो मच मैम। और इसके अलावा अगर मैं हॉबीज की बात करूं तो और क्या क्या हॉबीज है आपकी? Dance, 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 dance. Listen to music, music. Yeah, music is ओह, my biggest. Yeah, these two things. It's like I cannot just think of, and then reading, because we need to read some themes and pick up. That's part of it. But I don't really have. It's like I can't think of anything. My whole day revolves around dance, music. That's what it is. Yeah, hobbies. बहुत actually university में मैं badminton खेलती थी. I represented my college, Chennai College for Bombay University. I represented my college for table tennis, caroms and chess. वाह, लेकिन टाइम नहीं मिलता। या उसके बाद सब छूट गया। या तो राइट, I was yeah completely an athlete as well. Yeah, but टाइम नहीं मिलता completely। अभी सिर्फ डांस के अलावा और कुछ सुस्ता नहीं है अभी। It's like ओह, yeah, it's like in the year any kind of music सुन लो, actually I start moving. It's basically that rhythm. It's that yeah. So I'm thankful to God that He chose me to share this art with the people, and my guru for finding the talent in me. All my gurus, thank you so much for finding the talent in me and thinking that I would be able to do justice to it, trying still. And all my students, their parents, my well-wishers, for always being there with me. That's all. And thank you for inviting me. You have like such great people in your, I saw them and I'm honored that you thought of me. Thank you so much. And I know you've been trying hard for a नो नो few मैम, months. I थैंक यू तो know. मुझे कहना चाहिए कि आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। और मैम जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो डांस सीखना चाहते हैं उन्हें? यही यंगर जनरेशन को बोलना चाहती हूँ। आपने गुरु शिष्य परंपरा की बात की है, कि गुरु शिष्य परंपरा इज समथिंग। अगर आप अपने पेरेंट्स को वैल्यू करते हैं, वही स्थान दीजिए। बिकॉज जब जब पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, दिल से गाइड करते हैं कि बच्चे अच्छे हो। गुरुज भी, आई नो देयर आर देयर सम, आई नो लाइक, बट इट्स आल्सो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कि वही रैपो शेयर करें, वही भक्ति गुरु की तरफ हो। तो वो एक जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है, वो अपने आप डेवलप होता है और बहुत बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स देते हैं। अगर आप यहाँ वहाँ भटको तो स्टडीनेस नहीं होता, और इवन योर परफॉर्मेंस पे वो दिखता है कि ऑल स्कैटर्ड लगता है, कभी एक एक फ्लो नहीं लगता। तो आई थिंक stay with your guru, listen to their advices, take it positively, and work on it. I don't think anybody, I don't know. I mean, from my point of view, I can say ki, when I see my students, I want the best for them. Because I feel कि जब मैं स्टूडेंट थी, अगर मेरे टीचर्स मुझे वैसे उस नजर से नहीं देखे होते, तो शायद मुझे यहाँ तक पहुंचने का एक मौका नहीं मिलता. So probably the kids have बिल्कुल, talents in them, and if I don't nurture it, then I'm responsible for that. So I don't want to be answerable to the Almighty when I go there. So I want to do my bit, whatever I know best for my children. So I truly believe in that relationship. That is something, और आर्ट का ऐसा रिलेशनशिप है कि दिल से होता है. It's not like जी, yeah, बुद्धि ये तो होनी चाहिए. What I'm saying is, but there's so much of connection with music and dance that comes from here. So I'm a little senti person there. Yeah, so that's my thing about advice to the kids, that follow your guru's advice, follow your parents' advice. They can't go wrong. They will always mean good to you, good for you. राइट। Yes, and thank you so much, man. Thank you so much for giving me your valuable time. It was a great experience with you.
Thank you Thank so you much so for much joining. for inviting me, and all the best for your show. And I think congratulations, you made it to the Guinness Book. Yeah. Congratulations. And Thank you keep so going. much, ma'am. Thank you so much. Bye. Thank you so much for joining us. Bye. Bye Sure. bye. थैंक यू सो मच एवरीवन और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं